गांव और शहर से अफवाह नहीं, सिर्फ सच्चाई। अपराध के सच का पर्दाफाश। भ्रष्ट नेताओं एवं अधिकारियों की पोल खुलेगा खुलेआम। सिर्फ जनता की हित की बात, हम उठाएंगे जनता की आवाज, क्योंकि हम हैं एसपी न्यूज लाइव। आप जहां हम वहां। संजीत मिश्रा, एसपी न्यूज लाइव से। इस समय हम लाल गोपालगंज टाउन एरिया में चेयरमैन पद का चुनाव हो रहा है और हम आपके कार्यालय पे आए हुए हैं और पहले हम आपसे परिचय लेते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपका। मेरा नाम मोहम्मद दानिश फारूकी है, नगर पंचायत लाल गोपालगंज। पति अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मेरी पत्नी तलत जबी हैं और मेरा जन्म यहीं लाल गोपालगंज इलाहाबाद में हुआ। मेरी शिक्षा इलाहाबाद के बहुत अच्छे स्कूल बॉयज़ हाई स्कूल से हुई है। ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से किया हूँ और इस क्षेत्र में नगर पंचायत में चुनाव के लिए उतरा हूँ, ये देखते हुए कि विगत 34 वर्षों से लाल गोपालगंज में चुनाव हो रहा है। मगर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कि आपके यहाँ 34 वर्षों से चुनाव हो रहा है, 34 वर्षों में आपके यहाँ टाउन एरिया में प्रगति क्या हुई है? ऐसा है भैया, जैसे कि 34 वर्षों में विभिन्न चेयरमैन बदले, लगभग 6 लोगों का कार्यकाल इस 34 वर्षों में हुआ। 89 में पहला कार्यकाल था, उसके बाद 2 बार यहाँ कुद्दूसी साहब बने, उसके बाद 2006 में बदलाव आया, प्रदीप जी बने, उसके बाद विगत 10 वर्षों से मुख्तार जी और उनकी पत्नी यहाँ पे चुनाव में अध्यक्ष पद पे बनी। मगर इन 34 वर्षों में जिस प्रकार नगर पंचायत का नक्शा होना चाहिए, उस प्रकार नगर पंचायत में ना कोई आप या यहाँ के लोग उसका लाभ पाएँ, ना उस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे लोगों के बीच में पहुँची। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम लोग आज के इतने विकसित युग में होते हुए इन तरह की सुविधाओं से महरूम हैं। इसलिए मेरा लाल गोपालगंज की चुनावी मैदान में उतरने का कई सालों से प्रयत्न था। इसलिए मैं आज अपनी पत्नी को, चूँकि महिला सीट है, उनको मैं चुनाव मैदान में उतारा हूँ और इस संकल्प से उतरा हूँ कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं इस लाल गोपालगंज के लिए कुछ करने की तमन्ना रखता हूँ। बाकी तो सब जनता के हाथ में है। जैसा कि आप किसी पद पे नहीं थे, फिर भी आप लोगों की सेवा और भाव से रहते थे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, ये एक हमारी जो ओरिजिनल जीन है, जिसमें को कहते हैं हमारा इंसानियत, ये सबसे प्रथम भाव है कि अगर मालिक ने आपको 100 रुपये दिया और उस 100 रुपये में आप कितना योगदान किसी अन्य के लिए करते हैं, तो ये सबसे प्रथम आपका फैक्टर, आपकी व्यवस्था, आपका डेवलपमेंट बताता है। अगर आप दूसरों के लिए करोगे तो मालिक आपको ज़रूर पलट के देगा। और अगर आप चुनाव जीतते हैं, जनता अगर आपको जीतवा कर और यहाँ से भेजने का कार्य करेगी, तो आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? मेरी पहली प्राथमिकता युवाओं के लिए ये है कि इनको खेल कूद की व्यवस्था, चूँकि लाल गोपालगंज विगत देश आज़ाद से आज तक ऐसा कोई स्थान खेल कूद का अलाटेड नहीं हुआ कि जहां बच्चे जाके ओपनली खेल लें। पहले कभी कब्रिस्तानों में, कभी दूसरों के खेतों में, कभी दूसरों की जगहों में जाके खेलते थे। आज वो जगह बन गई या कवर्ड हो गई। आज उनके पास खेलने के लिए कई जगह नहीं बची और आज के युग में सबसे ज़्यादा बच्चे जो शारीरिक विकास से महरूम हो रहे हैं
उसका प्रथम कारण है मोबाइल। मोबाइल की वजह से वो बच्चे मोबाइल की दुनिया में घुस गए, क्योंकि खेल का व्यवस्था ख़त्म हो गई। तो अब उससे निकालने के लिए अगर आप जगह जगह पे वार्डों में उनके लिए ओपन जिम, खेल का मैदान या भिन्न तरह की व्यवस्थाओं को हम सरकार की सहयोग से उपलब्ध कराएंगे तो हो सकता है इन बच्चों का भविष्य में कुछ विकास हो जाए। उसके बाद आप महिलाओं के बारे में आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के लिए ये है इस लाल गोपालगंज में कि अगर किसी महिला को डिलीवरी की व्यवस्था होती है रात बिरात या कभी दिन, और वो बेचारे परेशान, उस व्यवस्था में उनके परिवार वाले किलोमीटर 2 किलोमीटर की व्यवस्था हो तो आदमी परेशानी में थोड़ा सा जल्दी पहुंच के निदान कर सकता है। यहाँ से सीधे इलाहाबाद हमारी जनपद प्रयागराज तक 40 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ पहुँचने या कुंडा जाने की व्यवस्था है। और लाल गोपालगंज में 24 घंटे कोई भी ना सरकारी ना प्राइवेट इस प्रकार का कोई अस्पताल की सुविधा नहीं ना, जिससे कि गरीब या कोई भी पीड़ित किसी भी वर्ग का हो, गरीब हो अमीर हो, उसको इस तरह की सुविधा मिलने से वो एकदम पीछे है। इसलिए यहाँ प्रथम वरीयता से महिलाओं का अस्पताल जो कि 24 घंटे किसी अच्छे डॉक्टर की निगरानी में रहे, जिससे कि उसका त्वरित इलाज और निदान हो सके विषम परिस्थितियों में, ये है महिलाओं की पहली प्राथमिकता। दूसरी, महिलाओं के लिए शौचालयों की व्यवस्था जो कि अति महत्वपूर्ण है। बाज़ारों में, कस्बों में अगर आती हैं दूर दराज से 3 किलोमीटर से 2 किलोमीटर से, अगर कोई उनको इस तरह की दिक्कतें आती हैं, उस तरह की दिक्कतों से सामना करने के लिए कहीं उनको खुले में या अलग जगहों पे जाना पड़ता है, जो कि हमारी नगर पंचायत की बहुत बड़ी खामियां हैं। उनको शौचालयों की व्यवस्था जगह जगह पे देनी चाहिए। ये हमारी महिलाओं के लिए सबसे 2 समस्याएं जो जुझारू समस्याएं हैं लाल गोपालगंज के लिए। और थोड़ी बहुत अगर बारिश हो जाती है तो जैसा कि हमने सुना है कि पूरा टाउन एरिया भर जाता है, पानी की निकास की व्यवस्था अच्छी नहीं है क्या? ये जो सवाल आपने उठाया इस लाल गोपालगंज का सबसे बड़ा और ज्वलनशील मुद्दा है, जिससे हर आदमी पीड़ित है। लाल गोपालगंज में अगर 2 दिन 1 दिन लगातार बारिश हो जाती है, चूँकि पुराने समय में आबादियाँ बहुत थी कम और पानी का जो स्रोत था वो तालाबों में था, तालाब में जाता था और थोड़े दिन में अपना स्थित हो जाता था। आज आबादियाँ 20 से 25 गुना बढ़ गई हैं, मकाने 150 गुना हो गए हैं। और इसलिए अगर पानी थोड़ा सी बरसता है तो हर मोहल्लों में, आप लालगंज के सर्वे करिएगा, हर मोहल्लों में आप किसी से राहगीर से, किसी भी मोहल्ले वासी से पूछेंगे तो बेचारा बिना घुटनों तक पानी के कहीं भी किसी भी गांव के अंदर ना प्रवेश कर सकता है ना उससे बाहर जा सकता है। ये लालगंज की सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या से निपटने का आज विगत 34 वर्षों में किसी भी नगर पंचायत के अध्यक्ष ने इस प्रयास की तरफ ध्यान नहीं दिया कि नालों की व्यवस्था हर गांव से, सारे कस्बों के वार्डों से जोड़ के एक मास्टर नाले की शक्ल में निकाल के और लाल गोपालगंज के बाहर मुख्य नाले में जाके मिलाने के लिए ये प्लान किसी ने न बनाया है। मैं अगर कभी नगर पंचायत अध्यक्ष आप लोगों के आशीर्वाद से, मालिक की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से बना तो सरकार के सहयोग से, जो भी सरकार रहेगी उसके सहयोग से, निवेदन से करके मैं यहाँ पे नालों का पूरा मैप तैयार करा के इस चीज़ के प्रति गंभीर सोच के साथ इसमें मदद करने की अथक प्रयास करने का मेरा पहला दृढ़ संकल्प है।